Exercise 9H example second. Find the equation of the sphere which touches the plane this at point P and also cuts orthogonally sphere this. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो प्लेन को पॉइंट P के ऊपर टच कर रहा है एंड एक दूसरे स्फीयर को ऑर्थोगोनली वो कट कर रहा है. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायग्राम है वो क्या बनेगी, एक स्फीयर है जो हमें चाहिए जिसकी इक्वेशन वो एक प्लेन को टच कर रहा है पॉइंट P के ऊपर. हमारे पास एक दूसरे स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है. हमें पता है कि जो स्फीयर है वो टच कर रहा है प्लेन को पॉइंट P के ऊपर. देयरफॉर अगर हम स्फीयर से पॉइंट हमने सी पॉइंट जो है वो लेट कर लिया कि हमने सपोज कर लिया कि जो सी पॉइंट है वो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है. अगर हम सी पॉइंट से जिस पॉइंट पे स्फीयर टच कर रहा है प्लेन को इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो नॉर्मल होगी प्लेन को. इस लाइन में हमें यही बोला गया है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज on the normal to the plane 2 at point P. हमें पता है कि इक्वेशंस किसी भी लाइन की किसी पॉइंट के थ्रू जो है वो हमें उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है. हमें x1 y1 z1 पॉइंट गिवन है जो कि पॉइंट P है एंड L M एंड N जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन की. इस इक्वेशन से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी 3 2 -1. हम इस इक्वेशन में x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी. इस इक्वेशन को हमने किसी r के इक्वल लेट कर लिया जिससे हमारे पास x y एंड z की वैल्यूज आ गई. हमारे पास c पॉइंट आ गया. जब c पॉइंट आ गया अब हमें c पॉइंट भी पता चल गया, हमारे पास p पॉइंट भी है. इन दोनों के ऊपर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास स्फीयर का रेडियस आ जाएगा. इसमें हमने रेडियस निकालने के लिए स्फीयर का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया पॉइंट C एंड P के बीच में. हमारे पास जो स्फीयर हमें चाहिए उसका रेडियस आ गया क्योंकि ये स्फीयर जिसका हमने रेडियस निकाला है एंड पॉइंट C निकाला है जो हमने सपोज कर लिया है कि सेंटर है, वो स्फीयर किसी दूसरे स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है जो कि हमें स्फीयर फर्स्ट गिवन है. एंड हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है अगर दो स्फीयर्स ऑर्थोगोनली कट करेंगे उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर जो है वो है इक्वल होता है उन दोनों की रेडियस के स्क्वायर के सम की. हमने जो इक्वेशन हमें स्क्वायर की गिवन है उसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, हमारे पास u v एंड w की वैल्यूज आ गई. इस स्फीयर जो स्फीयर हमें गिवन है उस स्फीयर की हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया. सेंटर पॉइंट हमें पता है कि -u -v एंड -w होता है. u v एंड w की वैल्यूज हमने पुट की, हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया जो स्फीयर की इक्वेशन गिवन है उसका. एंड सिमिलरली हमें पता है कि रेडियस क्या होता है √u² + v² + w² - d. जहाँ से हमारे पास रेडियस आ गया, जो गिवन स्फीयर है उसका हमारे पास सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया. जो कंडीशन हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटर्स के स्क्वायर उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू उनके ये हमारे पास आया कि x - x1 + y - y1 होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस के स्क्वायर्स का सम जो कि है डिस्टेंस फार्मूला. अगर हम इसका रूट होगा उसका हमें पता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर होता है. वो रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो ये सीधा लिख दिया मैंने इसको ऐसे. यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास r की वैल्यू आ गई. अब r की वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू वो है जो हमें स्फीयर चाहिए जिसकी हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाली थी सेंटर की भी एंड रेडियस की. r की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमने इसमें पुट की वैल्यूज तो सेंटर आ गया गिवन स्फीयर का, रेडियस आ गया. सेंटर एंड रेडियस को यूज करके हमने स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर ली एंड ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई.